ये काकोरी है। रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के फांसी होने के लगभग 20 वर्षों के बाद अपना देश आज़ाद हुआ। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, हाजिर हैं एक और शानदार नए व्लॉग के साथ और आज को लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है, तो व्लॉग पे कंटिन्यू बने रहिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। गाइस सामने देखेंगे तो बहुत सारे कैंपस में बतख हैं, तो इनके खाने के लिए मैं दालमोट लाया हूँ, इनको खिलाते हैं भाई साहब। जाओ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बस देख रहे हैं भाई साहब, पहचान चुके हैं हमें। बस 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 ये लो ये लो। चलते हैं बाबा। काकोरी है। इसको याद किया जाता है उस साहस के लिए जिसमें चंद्रशेखर आजाद और रामप्रसाद बिस्मिल समेत 10 क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी हुकूमत को हिला दिया था। 9 अगस्त 1925 में यहीं पर भारतीयों से लूटा गया पैसा अंग्रेजी खजाने से क्रांतिकारियों ने वापस ले लिया था। देश को बनाने में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का बड़ा योगदान ना, जिसको नकारा नहीं जा सकता। आज वो हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन उनकी विचारधाराएं, उनकी जो आग लगाई हुई थी वो अभी भी हमारे पास मौजूद है। इधर देखेंगे तो काकोरी ट्रेन एक्शन देख रहे हैं भाई साहब, 6 से लेके 8 अगस्त तक कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये देखेंगे तो अयोध्या फिल्म फेस्टिवल 2025। तो चलते हैं अंदर, चलते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसी तैयारियां हैं और क्या हो रहा है। Yes, what is Kakori Kand actually? It's Kakori action. A group of freedom fighters, they decided to, जिसको लूटना कहते हैं, कि वहाँ उसमें उनको पता चला कि इसमें अंग्रेज़ों का खजाना जा रहा है इस ट्रेन में, तो they decided to take that खजाना. Complete wealth was there inside the train. They attacked the train and took out all the khajana from there, all the money from that train. हमारा विश्वविद्यालय हमारे देश की शान है। I welcome you all, and as we all know that Kakori incident, that was a momentous day in the sense that it changed it shook the foundation of the British Raj in India and started the process of revolutionary movement, and they all sacrificed, young people sacrificed their life for the freedom of the country. जैसे उन लोगों ने हम लोगों को एक ट्रिगर दिया था कि हम गुलामी नहीं करेंगे, और उन्होंने उस गुलामी, वही उन्होंने ही नहीं, बहुत से लोगों ने किया था। और आज भी वही हालत है कि अगर हम पर कोई अटैक करता है तो हमारे जवान, हमारे सिपाही जो सीमाओं पे लगे हुए हैं, वो किस तरह से काम कर रहे हैं, उसका भी मैं एक आपको छोटा सा 4 लाइन के अंदर जज्बा बताऊंगा, सुनिएगा। सिर्फ 4 लाइनें हैं उसके अंदर, गाने के रूप में है वो। सांस रुकती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो वो जज्बा आज भी है।
come all the way from Mexico to attend this celebrations here. Please give him a big hand and request to say a few words. Thank you. Hello everyone. I'm Pascal Borel, director of a movie called The Fifth Age. I'm very, very thankful, very honored to be here in the 19th at the Odia Festival Film. It's a big institution here, but most important, celebrating the Kakori incident. I think the most important event of a nation is fighting for its freedom. So I think it's a very, very important date for everybody. And well, I live in Mexico, but I'm French. We had a lot of wars in France, and we fought a lot with the British, so we understand. But it's very, very important, and I think we must give all the respect for the persons who sacrificed, in this case, in Kakori incident. क्योंकि काकोरी ट्रेन एक्शन ये वर्ड को लेके काफ़ी जो है वो होता है, पहले काकोरी कांड, फिर काकोरी केस, फिर काकोरी एक्शन, अलग अलग बोला जाता है। लेकिन हाँ, पहले ये काकोरी कांड बोला जाता था। यहाँ के राज्यपाल हुए थे श्रीमान राम नायक जी, उन्होंने इस पे ऑब्जेक्ट किया था कि कांड कोई वर्ड जो है पॉजिटिव नहीं होता है, तो उन्होंने वो कांड शब्द को हटाया और कहा कि काकोरी ट्रेन एक्शन या काकोरी केस कहा जाए इसे। तो हम सबको ज्ञात है कि काकोरी ट्रेन एक्शन का यह शताब्दी वर्ष है, अर्थात यह घटना जो है आज से 100 साल पूर्व 9 अगस्त 1925 को हुई थी। यहाँ कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उस समय पैदा हुआ था। तो सब लोग सुनी सुनाई बातें ही करते हैं कि ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूटा गया, ये तो सबको पता है, परंतु किस उद्देश्य से यह घटना घटित हुई यह शायद सबको ज्ञात नहीं है। काकोरी ट्रेन एक्शन के पूर्व में भी कई डकैतियां डाली गई थी। उसमें से प्रथम डकैती बमरौली गांव में डाली गई, तत्पश्चात बिचपुरी, सराय महेश व द्वारकापुरी में भी डकैतियां डाली गई, लेकिन इनमें से कोई खास धन की प्राप्ति नहीं हो पाई। और इधर क्रांतिकारी संगठन का विस्तार होता गया, साहसी तथा बलिदानी युवक की टोलियां खड़ी होती गई और साथ ही संगठन पर आर्थिक बोझ बढ़ने लगा। सभी को पता है कि बिना अर्थ धन के कुछ भी नहीं हो सकता है। और इसी बीच क्रांतिकारियों के मध्य संगठन में पिस्तौलों की आवश्यकता पर चर्चाएं होने लगी। क्रांतिकारियों को यह जानकारी मिली कि जर्मनी के माउजर पिस्तौलों का कोई जवाब नहीं, परंतु उसको खरीदने के लिए भी धन की आवश्यकता। कहाँ से आएगा धन? धन संग्रह के उद्देश्य से ही 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी रेलवे स्टेशन के पास 10 क्रांतिकारियों ने, जिनमें से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, शचींद्र नाथ बख्शी, मनमथ नाथ गुप्त, मुकुंदी लाल, बनवारी लाल, मुरारी लाल, केशव चंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर आजाद ने पिस्तौल की नोक पर ट्रेन रोककर सरकारी खजाने को लूट लिया। यह घटना मात्र अस्त्र शस्त्र क्रय करने हेतु धन संग्रह करना ही उद्देश्य नहीं था, बल्कि देश की आम जनता में एक जागृति पैदा करना, अंग्रेजों के विरुद्ध दबे हुए आक्रोश को उभारना तथा देश के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए नवयुवकों को प्रेरित करना था। सिर्फ यही नहीं कि यह धन संग्रह के लिए है। इस घटना ने ब्रिटिश हुक्मरानों में खलबली मचा दी तथा कुछ ही दिनों बाद बड़े पैमाने पर क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया और 18 लोगों पर काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। और जब यह मुकदमा या कहिए केस काफ़ी आगे बढ़ गया, तकरीबन ख़त्म होने वाला था, तब 2 और लोगों को, श्री अशफाक उल्ला खान और शचींद्र नाथ बख्शी की गिरफ्तारी हुई और उन पर काकोरी का सप्लीमेंट्री केस अलग से चलाया गया। जैसा कि ज़्यादातर लोग जानते होंगे कि 10 लोगों ने घटनाक्रम को अंजाम दिया था और मुकदमा कुल 20 लोगों पर चलाया गया, जिसमें से 4 लोगों को फांसी की सजा हुई और घटनाक्रम में शामिल 3 लोग जो है कभी भी पकड़े नहीं गए।
राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के फांसी होने के लगभग 20 वर्षों के बाद अपना देश आज़ाद हुआ। देश के स्वाधीन होने के 78 वर्षों के बाद भी हम सब उन जांबाज क्रांतिकारियों को नमन करते हैं और उनके बलिदान को याद करते रहते हैं। फाइनली गाइस देखेंगे आज का जो कार्यक्रम था वो ख़त्म हो चुका है। देख रहे हैं भाई साहब, कार्यक्रम अभी जस्ट ख़त्म हुआ था और बारिश शुरू हो गई। हमारे साथ विजय भैया भी आ चुके हैं काफ़ी टाइम के बाद। विजय भैया देख रहे हैं बारिश बहुत करा रहे हैं आप। ये सावन का महीना है और सावन के महीने में जो है डूब के जाना है? नहीं ऐसा नहीं है, डूब के नहीं जाना है। अच्छा। अगर बरसात नहीं होगी तो किसान जो धान की फसल लगवाते हैं तो उनके लिए बहुत दिक्कत है, उनके लिए बहुत खुशहाली का समय है सावन का महीना। सावन का महीना देख रहे हैं भाई साहब काफ़ी शानदार।